हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य शाह। तो आज हम लोग लीड कोड का एक और नया मज़ेदार सा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है फाइंड द मोड इन बाइनरी सर्च ट्री। ओके, तो ये क्वेश्चन एकदम सा इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें से हम लोग को मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हम लोग को प्रिंट करना है कि कौन सा है। तो जस्ट लाइक कि इफ़ एक ये जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है 1 2 2। तो हम लोग यहाँ एक्सचेंज लिख लेते हैं बस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है इसका एग्जाम्पल, ये हटना। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है 1 2 2 है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंस कौन सा हो गया, मोस्ट फ्रीक्वेंस कौन सा है, 2 है ना। तो इसका मोड क्या हो जाएगा जी, इसका मोड हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका मोड। ओके, तो वैसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक 1 2 3 3 3 4 है ना। तो इसका मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा हो गया, इसका मोड कौन हो गया, इसका मोड 3 हो गया। और इसमें हम लोग को क्वेश्चन इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा हम लोग को सबसे पहले हम लोग को एक प्रीवियस लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, हम लोग को एक प्रीवियस लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको बड़ा नहीं होता है, नहीं, हम लोग को एक प्रीवियस लेना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, जो कि हम लोग का प्रीवियस वैल्यू देखेगा, प्रीवियस वैल्यू देखेगा। और उसके बाद हम लोग को एक काउंट ले लेना है, ठीक है। तो काउंट क्या करेगा, कितना एलिमेंट है वो काउंट करेगा, ये 1 ये 2 या ये 1, फिर से रीसेट हो जाएगा 1 1 2 3, 3 बार आया तो ये आंसर 3। ओके, तो एक और लेना है हमको, मैक्स ले लेना है। ये क्या करेगा, काउंट करेगा करेंट फ्रीक्वेंसी को करेगा। फिर एक मैक्स ले लेंगे हम लोग, मैक्स क्या करेगा, वो करेगा हाईएस्ट GHIEIGH हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को वो देखेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को आंसर लेना है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिज़ल्ट ऐड करेंगे, रिज़ल्ट लिस्ट। ओके, तो ये करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हम लोग का एक तरीका है इसमें अगर आंसर निकालना है तो एक होता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ओके, इन ऑर्डर में क्या होता है, अगर आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल कीजिएगा तो हमेशा आपका आंसर सॉर्टेड एरे ही आएगा। ओके, आप करके देख लीजिएगा। जस्ट लाइक कि एग्जांपल में हम लोग ऐसे लेते हैं इन ऑर्डर का, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है ना। तो अगर हम लोग इसका इन ऑर्डर करेंगे ना, इसका इन ऑर्डर करने के बाद हम लोग का अच्छा से मिला के करने दीजिए। ओके, अगर हम लोग इसका इन ऑर्डर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ऐसे एक एरे में आएगा कितना 1 2 और 3 आएगा इसका आंसर। ओके, अगर इसका इन ऑर्डर करेंगे तो सिंपली इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने से हम लोग को सॉर्टेड एरे मिलता है। तो एक बार हम लोग को सॉर्टेड एरे मिल गया तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, जस्ट लाइक कि ये हम लोग का ये एरे है। ओके, सपोज़ हम लोग का ये एरे है। ओके, ये एरे में अगर हम लोग को क्या बोलता है, ये एरे में हम लोग अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल चलाएंगे तो कैसा इसका आंसर आएगा, इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 1 2 2 ऐसे आएगा। तो हम लोग को इसमें से क्या पता चल जाएगा कि हम लोग काउंट को लगाएंगे एक एक स्टेप से, एक एक इंडेक्स से। काउंट अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। काउंट अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे मान लेते हैं, सपोज़ कि यहाँ पे आया तो यहाँ पे काउंट सेम रहेगा, 0 1 रहेगा नॉर्मल, क्योंकि ये एक बार आया है ना। फिर अगर यहाँ 2 गया तो फिर से रीसेट होके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, प्रीवियस देखेंगे, मैच हो गया तो काउंट इज इक्वल टू 2 कर देंगे। यहाँ नल आ गया तो आंसर प्रिंट करवा देंगे, 2 बार 2 आया, ठीक है। तो हम लोग को अगर कोई इंडेक्स, कोई हम लोग का ये एरे अगर हम लोग का सॉर्टेड है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना बार वो रिपीट हुआ है, तो उससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला हम लोग यहाँ इसको हटा देते हैं और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ना, तो ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक काउंट बनाना पड़ेगा। तो इंट काउंट इज इक्वल टू 0, एक मैक्स बनाना पड़ेगा, मैक्स इज इक्वल टू 0, एक रिज़ल्ट बनाना पड़ेगा जो कि होगा एरे लिस्ट, ठीक है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि क्या होगा, इंटीजर होगा,
इंटीजर होगा, इसका नाम होगा लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे करके। और हम लोग एगो अपना वो बना लेते हैं, प्रीवियस बना लेते हैं। तो प्रीवियस इंटीजर का बनाते हैं 0। अब हम लोग इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं। तो इधर सबसे पहला हम लोग इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं, इन ऑर्डर रूट हम लोग यहाँ पास कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही इसका एक एरे बनाएंगे आंसर सेव करने के लिए, मतलब वो वैल्यू सेव करने के लिए। तो इंट एक ऐसे हम लोग आंसर लिख लेते हैं, न्यू इंट, तो लिस्ट डॉट साइज का जितना। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं इसमें सेव करने के लिए, आंसर में सेव करने के लिए। तो इंट आई 0 से चलेगा, आई कहाँ तक चलेगा, लिस्ट का साइज तक चलेगा, आई प्लस प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ऐड करते जाएंगे। कैसे, आंसर का जो इंडेक्स होगा इज इक्वल टू लिस्ट का जो गेट हम लोग का ith इंडेक्स करेगा वो। इतना होने के बाद हम लोग रिटर्न आंसर करवा देंगे। अब हम लोग का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, तो सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ पे अपना एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल बनाते हैं। तो एक वॉइड इन ऑर्डर बनाते हैं। तो इसमें ट्री नोड एक रूट पास करते हैं। अब इसमें हम लोग बेस केस चेक करते हैं, अगर रूट इज इक्वल टू नल हो गया तो हम लोग रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग इन ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैसा होता है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल मतलब पहला लेफ़्ट, ठीक है, फिर उसके बाद रूट मतलब मेन प्रोसेस, इसको मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, प्रोसेस, फिर उसके बाद राइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी लेफ़्ट रन कराएंगे, फिर बीच में हम लोग का सब काम करेंगे, फिर राइट को रन करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इन ऑर्डर चलाने के लिए इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ़्ट ये चला दिया। अब हम लोग यहाँ पे मेन काम करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे, अगर प्रीवियस अगर नल है अथवा और प्रीवियस क्या है, ऐसे करते हैं। अगर हम लोग का प्रीवियस नल है मतलब पीछे का नल है, और उसके बाद रूट डॉट वैल जो है ना वो नॉट इक्वल टू प्रीवियस है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का सपोज ये एरे है, क्या है एरे, हम लोग इसको पहला क्लियर करते हैं, एक टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखे यहाँ पे। सपोज हम लोग का ये एरे है 1 2 3 3 4। तो हम लोग का ये क्या करेगा, सपोज प्रीवियस नल है, तो इसमें क्या है, प्रीवियस नल है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, प्रीवियस नल है, क्योंकि प्रीवियस कहाँ पे है, प्रीवियस यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सरका देते हैं। तो प्रीवियस यहाँ पे है और ये करंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये नल हो गया। अथवा रूट का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रीवियस, मतलब अभी ये 1 में है, ठीक है, 1 में है। तो अब इसका काउंट क्या करेंगे, 1 ही रखेंगे। यहाँ गए फिर से रीसेट काउंट करेंगे, 1 ही रखेंगे। फिर यहाँ गए रीसेट करके 1 ही रखेंगे। फिर ये करेंगे, प्रीवियस उस समय क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इससे 3 से, मतलब इसका बैक से। तब हम लोग क्या करेंगे, काउंट में प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से वो कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। तो इसके लिए अगर ये है, ये अगर कंडीशन ट्रू है, ये मैं फिर से लिख लेता हूँ, अगर हम लोग का प्रीवियस नल है अथवा हम लोग का रूट का जो वैल्यू है वो प्रीवियस के इक्वल नहीं है, तो हम लोग काउंट को 1 कर देंगे। अथवा अगर ऐसा नहीं है, इल्स ऐसा नहीं है, तो हम लोग को काउंट को बढ़ाते रहना है, ठीक है। इतना करने के बाद उसके बाद हम लोग एक और चेक करेंगे, अगर हम लोग का जो ना काउंट आया ना,
वो मैक्स से बड़ा है ना, तो हम लोग काउंट को मैक्स बना देंगे और उसके बाद वो दोनों को हम लोग रीसेट कर देंगे। तो लिस्ट को क्लियर कर देंगे और हम लोग को लिस्ट में ऐड कर देंगे क्या, अभी का नोड, रूट का वैल। ओके, और हम लोग का अगर इल्स इफ अगर हम लोग का काउंट अगर इक्वल टू हम लोग का मैक्सिमम हो गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे अभी का वैल्यू। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद प्रीवियस को कर देंगे रूट का वैल। उसके बाद हम लोग इन ऑर्डर ट्रावर्सल चला देंगे, ऑर्डर रूट डॉट राइट, ये राइट पार्ट है। अब हम लोग इसको रन करवाते हैं एक बार। तो रन हो चुका है, सबमिट करवाते हैं। तो रॉन्ग आंसर ऑन कौन सा में, एक्सपेक्टेड इतना, आउटपुट 2 आया। क्या आ गया, 10वां टेस्ट केस में फेल हो गया। क्या फेल हो गया कि इसमें एक्सपेक्टेड कितना था, 2,1 था। अब एक बार ये हम लोग बना लेते हैं, ये नोट कैसे बनता है। सपोज हम लोग का 1 है, तो 1 है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे 1 लिखते हैं। इसके बाद फिर लेफ़्ट में नल, राइट में 2 है, तो ऐसे 2 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको गोल बनाते हैं, इसको ऐसे गोल बनाते हैं, ये ऐसे कनेक्ट। तो ये एक नोड हो गया। इसमें क्या बोला है कि मोस्ट फ्रीक्वेंस एलिमेंट कौन सा है, तो 1 2 नल है। तो इससे मोस्ट फ्रीक्वेंस आउटपुट 2, एक्सपेक्टेड 2,1, क्योंकि इसमें क्या आया, 2 ही आया, मोस्ट फ्रीक्वेंस 1 आया मोस्ट फ्रीक्वेंस। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला ये जो है ना, हम लोग का इन ऑर्डर रूट चलवा दिया। हम लोग इसमें और सेव कर सकते हैं, कैसे, विदाउट इसको करके अगर हम लोग सबमिट करें, आंसर रॉन्ग आना चाहिए, पक्का रॉन्ग आएगा, क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड टू, सॉरी हम लोग का इसमें क्या आंसर आया, अभी रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया पता चल गया। चलो तो आउटपुट 2 आना चाहिए। एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा है। इसको हटाओ तो एक बार, अब हम लोग रन करवाते हैं। तो अभी भी नहीं हो रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, अगर एक्सपेक्टेड 2,1 होना चाहिए और आउटपुट 2 कॉमा बनाना चाहिए ना। तो कॉमा बनाने के लिए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, लिस्ट में हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, लिस्ट में ऐड किया और हम लोग ना उसमें भी आंसर का जो इंडेक्स है ना, आंसर में हम लोग ना क्या कर देंगे, ऐसे होगा एक बार, अपेंड होता है APP, रुको एक बार देखता हूँ, हाउ टू अपेंड इन एरे इन जावा, क्या यूज़ होता है, एलिमेंट लिस्ट में ऐड कर दिया है ना, तो ये लिस्ट में ऐड ही है। एक बार हम लोग इसको ChatGPT से रिजॉल्व करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या समस्या आ रहा है। तो मैं भी इसमें कंफ्यूज हूँ, तो हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व करना चाहिए ना। तो इसीलिए मिस्टेक क्या है हम लोग का, काउंटर ग्रेटर देन में, तो काउंट इज इक्वल टू मैक्स कर देना। सॉरी गाइज, इसमें तो मैं देख के ही बोल दिया, काउंट इज इक्वल टू मैक्स क्यों करना, मैक्स इज इक्वल टू काउंट होगा ना। ठीक है, इतना के लिए इतना टाइम वेस्ट हो गया। अब हम लोग रन करवा के देखते हैं। तो यस गाइस, ये इजीली रॉन्ग है। इसमें क्या मिस्टेक हो गया था कि हम लोगों ने ना काउंट काउंट को मैक्स कर दिया था। ठीक है, मैक्स को काउंट नहीं किया था, क्योंकि मैक्स को अपडेट करना है ना हम लोग को। अगर मैक्स से
बड़ा अगर काउंट आ गया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इसमें इरर ही का कारण इतना लंबा वीडियो बन गया, वरना नहीं बनता। सॉरी फॉर दैट।